उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र थे। उद्धव जी भागवत के अनुसार भगवान के अवतार काल के दौरान उनके सखा भी थे और उनके सारथी भी रहे थे। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण के वो चचेरे भाई थे। वासुदेव के भाई देवभाग के वो पुत्र थे। और आयु में उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान से थोड़े बड़े थे। और उद्धव जी भगवान बृहस्पति के परम शिष्य थे। और बृहस्पति से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। और कहते हैं कि जीवन काल दरमियान उद्धव जी बहुत ही ज्ञानी रहे। उद्धव जी निरंतर प्रभु के निराकार रूप को ही भजने में मानते थे। हालांकि देवता के गुरु उनके गुरु बृहस्पति जी ने ये बात भी उद्धव जी को बताई थी कि आपके छोटे भाई जो है श्री कृष्ण, वो खुद श्री भगवान के नारायण के अवतार हैं। ये बात जानते हुए भी उद्धव जी ने कभी भी श्री कृष्ण जी का शारीरिक जो रूप था उसके प्रति उनका मोह नहीं दिखाया था। उन्होंने हमेशा ही परब्रह्म निराकार का ही आराधना किया था और उसी में वो मानते थे। जब यादव कुल का नाश करके द्वारका से जब भगवान उनका अवतार स्वरूप छोड़कर श्री कृष्ण गोलोक में जाना चाहते थे, तब उन्होंने उद्धव जी को अपने पास बुलाया। और श्री कृष्ण तब कहते हैं उद्धव जी से कि मुझे मेरे अवतार काल में बहुत सारे लोगों ने मेरे पास वरदान मांगे, बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने मेरे भगवान होने का प्रमाण भी दिया, पर आपने कभी भी मेरे पास कुछ भी नहीं मांगा है। आज मेरी इच्छा है कि आप मेरे से कुछ मांगिए। ये सुनते ही उद्धव जी गदगद हो जाते हैं। और इस मौके पर भी उद्धव जी खुद के लिए कुछ नहीं मांगते हैं। वो भगवान को याचना करते हैं कि मेरे मन में थोड़े प्रश्न है। आपका जीवन काल मैंने देखा है, आपका व्यवहार मैंने देखा है और आपकी शिक्षा भी मैंने देखी है, पर मुझे उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न है। वो मैं प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। ये सुनकर कृष्ण भगवान तुरंत ही उनको बोलते हैं कि आपको जो पूछना है आप पूछिए। अच्छा, भगवान तब बताते हैं कि मैंने जब अर्जुन को उपदेश दिया, वो भगवत गीता के नाम से जानी जाएगी। और उद्धव जी के साथ का जो उनका संवाद हुआ वो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, उद्धव जी उनके मन में वही प्रश्न पूछते हैं जो प्रश्न जब हम एक सामान्य व्यक्ति होकर महाभारत जब देखते हैं तब हमारे मन में भी ये सब प्रश्न उठते हैं। और उसी प्रश्नों की चर्चा उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के साथ करते हैं। अब श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद शुरू होता है। उद्धव जी के मन में जो शंकाएं थी, भगवान का उपदेश और उनका व्यवहार देखकर उनको बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि भगवान का जीवन कुछ अलग है और उनकी करनी कुछ अलग है। तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत अश्रुभीनी आंख से अश्रु की धारा बह रही थी उद्धव जी की आंखों से। और भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि उद्धव जी आप पूछिए, आपको जो पूछना है। तो सबसे पहले उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आपके हिसाब से मित्र यानी जो मुसीबत में खड़ा रहे वो मित्र। महाभारत में पांडवों के आप आपदा सखा के रूप में उनके साथ रहे। आपदा सखा यानी
जो मुसीबत में सखा यानी मित्र साथ रहता है उसको आपदा सखा कहते हैं। पांडवों ने सदैव आपके ऊपर भरोसा किया। आप तो महाज्ञानी हैं, आप भूत, वर्तमान और भविष्य सबके ज्ञाता है, आपको सब कुछ पता था। तो आपको नहीं लगता है कि आपने आपकी जो मित्र की परिभाषा है उस हिसाब से पांडवों के साथ व्यवहार नहीं किया? आप अगर चाहते तो युधिष्ठिर को जरूर जुआ खेलने से रोक सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों भगवान? चलो ये तो ठीक है, आपने उनको नहीं रोका, पर जब धर्मराज युधिष्ठिर राज्य, उनकी धन संपत्ति, खुद को भी जब हार गए तभी भी आपने उनको नहीं रोका। आप चाहते तो आप उनके भाग्य को भी बदल सकते थे, पर आपने ऐसा भी नहीं किया। ऐसा क्यों? उसके बाद जब उन्होंने, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अपने एक एक भाई को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में जाकर उनको रोक सकते थे। आपने ये भी नहीं किया। जब दुर्योधन ने पांडवों को ये कहकर उकसाया कि आप सदैव अच्छे भाग्य के साम्राज्ञी है, अच्छे भाग्य आपके साथ है, और इसी के कारण उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया और ये वादा किया कि अगर इसमें वो जीत जाएंगे तो उनका सारा लुटाया हुआ धन उनको आप वापस कर देंगे। आपने तभी भी उनको मदद नहीं की, आपने तभी भी धर्मराज को नहीं रोका, ना ही उनके भाग्य को आपने बदला। ऐसा क्यों भगवान? आप चाहते तो आपके दिव्य शक्तियों के द्वारा आप सारे पासे धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में डाल सकते थे या डलवा सकते थे, पर आपने ऐसा भी नहीं किया। द्रौपदी का शील जब लूट चुका था तब आपने उसको जाकर मदद की। ये कहाँ का न्याय है भगवान? जब द्रौपदी अपना शील लगभग खो चुकी थी तब आपने जाकर हस्तक्षेप किया। एक स्त्री, एक अबला जब जूझती रही, बाल से घसीटकर दुशासन जब उसको सभा कक्ष में ले आता है, तब जितना क्षमता थी उतना द्रौपदी ने अपने क्षमता के हिसाब से जूझी। तब तक आपने कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं किया था। जब उसका शील लगभग लूट चुका था तब आपने जाकर हस्तक्षेप किया और आप ये दावा करते हैं कि आपने द्रौपदी का शील बचाया। ये कैसे भगवान? ये सारे प्रश्न मेरे मन में बहुत ही उथल पथल करते हैं, क्योंकि ये व्यवहार और उपदेश कहीं न कहीं मुझे जीवन में संयोग नहीं बैठता है आपके उपदेश का और आपके कार्य का। बताइए, क्या यही धर्म है? धर्म यही सिखाता है कि अपने मुसीबत में रहे मित्र को मदद नहीं करना? आपने तो यही किया। कृपया इसका उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रिय उद्धव, सृष्टि का नियम है जो विवेकवान है वही जीतता है। और दुर्योधन विवेकवान था और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर में विवेक नहीं था। दुर्योधन के पास पासा फेंकने का, पासा खेलने की जो क्रीड़ा है, जो खेल है, उसका ज्ञान नहीं था। धर्म संपत्ति, धन संपत्ति उसके पास बहुत थी। तब उसने, जो धृत क्रीड़ा में माहिर थे, उसके मामा शकुनी, उसको उसने खेल के लिए आमंत्रित किया। अच्छा, ये उसका विवेक बताता है। दुर्योधन को ये खेल खेलना नहीं आता था, तो उसने शकुनी को, अपने मामा शकुनी को क्रीड़ा में लाया और उसकी ओर से, दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी खेलेंगे, ऐसा उसने प्रस्ताव रखा। यही प्रस्ताव धर्मराज युधिष्ठिर भी रख सकते थे कि उनकी ओर से
मैं खेलूं। अगर धर्मराज चाहते तो उनकी ओर से मैं खेल सकता था। उद्धव, मुझे एक बात बताओ, शकुनी और मैं अगर दोनों खेलते तो पासे किसके हित में पड़ती? मेरे हित में यानी धर्मराज युधिष्ठिर के हित में या दुर्योधन के हित में? तब बात कुछ और ही होती, पर ये विवेक धर्मराज युधिष्ठिर ने नहीं दिखाया। वो तो चाहते थे कि वो जुआ खेल रहे हैं वो मुझे पता तक नहीं लगे। उन्होंने मुझे ये वादा किया था, मेरे से ये वचन लिया था कि जब तक क्रीड़ा चल रही है, जब तक खेल चल रहा है, तब तक मैं वो सभा कक्ष में भी बिना बुलाए प्रवेश नहीं करूं। मैं वचनबद्ध था। मैं पूरा खेल जब तक खेल रहे थे तब तक सभा कक्ष के बाहर खड़ा रह के ये प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे कोई पुकारे, मुझे कोई बुलाए। एक के बाद एक धर्मराज युधिष्ठिर जब अपना विवेक खोते 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 उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को जब दुशासन बाल खींचकर सभा कक्ष में लाया, तब तक भी द्रौपदी ने मुझे नहीं पुकारा था, तब तक भी उसे मेरी याद नहीं आई थी। जब उसके वस्त्र खींचने लगे दुशासन, तब आखिर में जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा द्रौपदी के, तब उसने हरि हरि अभयम कृष्णा की पुकार लगाई और उसी पल में हाजिर हुआ और मैंने द्रौपदी की शील की रक्षा की। युधिष्ठिर ने संपूर्ण विवेक शून्यता दिखाई और दुर्भाग्य से वो ये पूरा खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। ये सब माफ कर देता, पर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव किसी ने भी मुझे याद नहीं किया। सब अपने भाग्य को कोसते रहे और दुर्योधन को कोसते रहे। अब उद्धव, इस परिस्थिति में मुझे बताओ मैं कहाँ गलत था? उद्धव जी बोले, भगवान आपका स्पष्टीकरण बहुत सुंदर था, बहुत प्रभावशाली था, पर मुझे इससे संतुष्टि नहीं हुई। मेरा एक और प्रश्न है। श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उद्धव। तब उद्धव जी पूछते हैं कि इसका मतलब है केशव, आपको जब पुकारा जाएगा, आपको जब बुलाया जाएगा, तभी आप आएंगे? मुसीबत में जब आपका मित्र है, जब बहुत ज्यादा पीड़ा में है, तब आप स्वयं उसकी मदद में नहीं जाएंगे? क्या संकट में घिरे आपके भक्त को आप मदद करने के लिए स्वतः नहीं जाएंगे? उसके बुलाने पर ही आप जाएंगे? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो उद्धव, ये सृष्टि में हर एक मनुष्य अपने कर्म फल के अनुसार ही जीवन जीता है और फल उसका भुगतता है। ना ही किसी का जीवन में चलाता हूं, ना ही मैं उसमें हस्तक्षेप करता हूं। मैं तो सिर्फ साथ में रहकर साक्षी भाव के हिसाब से सब कुछ देखता रहता हूं, ना ही मैं किसी का जीवन बदलकर हस्तक्षेप करता हूं। और यही ईश्वर का धर्म है। मैं हरेक के नजदीक रहकर सब कुछ देखता रहता हूं। इतना कहकर भगवान मुस्कुराने लगे। तब उद्धव जी बोले कि बहुत खूब भगवान, इसका मतलब है कि हम कुछ भी करते रहे, हम कितने भी दुष्कर्म करते रहे, आप हमको कहीं नहीं रोकोगे। आप हमारे पाप कितने होते हैं, कितने ज्यादा बढ़ते रहे, उसकी प्रतीक्षा करते रहोगे साथ में खड़े रहकर। इसका मतलब तो ये हुआ, आप क्या चाहते हैं? हम गलती करते रहे और पाप की गठरी बांधते रहे और उसका फल भुगतते रहे। भगवान बोले, उद्धव, तुमने शब्दों के गहरे अर्थ को नहीं समझा। मैंने कहा मैं हर एक के साथ साक्षी रूप में साथ में रहता हूं। इसका मतलब ये हुआ
कि जब ये अनुभव से कोई व्यक्ति मानता है और ये जानता है कि हर एक पल में उसके साथ हूं, तो तुमको क्या लगता है कोई व्यक्ति गलती कर पाएगा क्या? कोई दुष्कर्म कर पाएगा जब हमेशा वो मानता है कि मैं उनके साथ हूं? व्यक्ति तभी गलती करता है जब उसको लगता है कि वो मुझसे छुपाकर कुछ कर रहा है या कुछ कर सकता है, तभी वो दुष्कर्म के आचरण को कर सकता है। जो वो मानता है कि मैं हर एक पल उसके साथ हूं, वो व्यक्ति कभी गलती कर ही नहीं सकता है। तुम जब मानते हो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तब निश्चित रूप से तुम कुछ बुरा नहीं कर पाओगे। धर्मराज युधिष्ठिर का यही अज्ञान था। उन्होंने माना था कि वो मेरे से छुपाकर कुछ कर सकते हैं। अगर उन्होंने ये मान लिया होता कि मुझसे छुपाकर कुछ नहीं हो सकता है, तो तुम क्या जानते हो, खेल कुछ और ही होता कि नहीं। उद्धव जी कृतार्थ हुए और प्रभु के चरणों पर गिर गए और कहा, प्रभु आपने इतना गहरा सत्य बताया है। कहते हैं ना, प्रार्थना, पूजा पाठ, ये तो भगवान हमारे साथ है, इसको मानने का एक और तरीका है। बाकी भगवान तो सदैव हमारे साथ है ही। और कितना सही बात है, जब जीवन में हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है, तभी विटंबना, तभी हमारे से गलती या कुछ न कुछ जीवन में उथल पथल हो जाती है। जब हमारा ये दृढ़ अनुभव हो, यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान हमारे साथ है, तब फिर तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं। और भगवान को समर्पित होते ही सारे के सारे हमारे, कहते हैं ना, कार्य जो है वो भी भगवान ही करवाते हैं। मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।